ॐ सूर्यसहस्रांशो तेजराशे जगत्पते अनुकम्पयमय वक्ताग्रहणार्क नमस्तते जवाकसं संकाश्यं काश्यपेयं आदितं ध्वान्तरी सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं भास्कराय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ प्रत्यक्ष देवाय नमः नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म विष्णु शिवशक्ति रामकृष्ण जड़चेतन सर्व भैरवाय नरसिंहाय सर्वदेवाय सर्वजीव चेतनाय रूप नमस्ते। ओम लिंग लिंग चामुंडाय विचे नमः। ओम लिंग लिंग चामुंडाय विचे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे स्तंभके गौरी नारायणी नमस्तते। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शतम नमो नमः। नमः प्रकृति भद्राय प्रणतां स्तां नमः तामग्निवर्णां तपसा जलंती वैरुचनी कर्म फलैः जट्टां। ओम महादेवी धन। आप सभी सुधीजनों को मकर संक्रांति की, उत्तरायणी की और तमाम प्रकृति की नव उत्तरायण में, सूर्य भगवान उत्तरायण में दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ कर रहे हैं, इसलिए इसी सारी सृष्टि में उत्तरायणी के नाम से भी जाने जाते हैं। और मकर संक्रांति के रूप में आज से प्रकृति नव रूप में पूरी सृष्टि की जड़ चेतन को अपने आशीर्वाद से आशीर्वाद से आलोकित करती है। इसीलिए उत्तरायणी और मकर संक्रांति का पर्व पूरे पावन नदियों के तट पर और घर मंदिरों में, अपने घर खलिहानों में लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस पर्व में आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण का है बहुत पर्व है। हमारी मनुष्य तपस्वी इसी दिव्य पर्व के लिए इंतजारी करते हैं। आज से प्रकृति ये जो शीत लहर इत्यादि है इसको थोड़ा छोड़ने में बैठ जाती है और आगे की बढ़ती है। नए उत्साह से वसंत के आगमन पे प्रकृति हर्षोल्लास का प्रतीक ये जो पर्व है, नई चेतना, नई ज्ञान जीवन का ही आदर्श है। असतो माँ ज्योतिर्गमय, असत से सत की तरफ, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ ही प्रविष्ट होना। जीवन की ये अनंत यात्रा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों और सकल सृष्टि का यही नियंता। सारे जड़ चेतन अपने पूर्णादि पूर्णमिदम पूर्णम, अपने पूर्ण स्वरूप में विलीन होने के लिए, अज्ञानता रूपी तिमिर को हटाने के लिए इस सृष्टि की जीवन यात्रा को करते हैं। और इस जीवन यात्रा में जीव नाना प्रकार की लालसाओं, कामनाओं और अज्ञानता में के माया मोह में लिपटकर इस सांसारिक ही व्यूचक्र में फंस जाता है। और तपस्वी जन, ज्ञानी जन, तत्वज्ञानी जन, मुमुक्षु जन और चेतन मानव जीव इन सारे बंधनों को से दूर कर सूर्य की तरह मकर राशि में या उत्तरायण करता है। दक्षिणायन से तमाम प्रकार की तामसिक और माया मोह से लिप्त जीव जब सततत्व की तरफ बढ़ता है उसे ही उत्तरायणी कहते हैं। आज पूरे भारत में सनातन संस्कृति विश्व में जो अपनी डंका बजा रही है, हमें बहुत खुशी है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ये आयोजन किया जा रहा है। पर हमारे सभी मनुष्यों से, सभी तत्वज्ञानियों से, इस सनातन धर्म की ध्वजवाहकों से, क्योंकि संसार में अधिकांश लौकिक संसार की माया मोह में लिप्त होना ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं, परंतु सनातन ही एक ऐसी दिव्य परंपरा है, एक दिव्य पथ, जीवन पद्धति है, एक संसार से पार उतरने का एक दिव्य राह है, जहाँ से मनुष्य लौकिक संसार की
सभी आनंदों का आत्मसात करके परमानंद की शरण में अपने आप को लीन करता है, समर्पित करता है। इसी का नाम सनातन है। सर्वभूत हिते रथा, सारे जड़ चेतन को परमात्मा स्वरूप मानकर सबकी कल्याण के लिए सर्वभूत हिते रथा, त्रिगुणातीत होकर माया से दूर हो, इसी को उत्तरायण कहते हैं। परंतु कुछ लोग केवल आज गीत संगीत जो हर्षोल्लास जीवन का एक मुख्य प्रतीक है, परंतु इसका उद्देश्य क्या है? हम समाज में हमारे उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य से कहाँ भटक गए हैं? उन सब चीज़ों को गहर चिंतन मंथन का ही समय उत्तरायण और मकर संक्रांति है। इसलिए आज हम सारे अपने साथियों से, अपने सहयात्रियों से ये अनंत जीवन में कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाननहार तैयार खड़ा, जीवन के सैकड़ों वर्ष और दशकों तक जी लेते हैं, पर जीवन का मर्म नहीं जानते। जीवन का मर्म जानने के बाद केवल यही होता है, कैसे हम ये संसार केवल लोकेशना के लिए नहीं, पदेशना के लिए, पुत्रेशना के लिए, माया मोह में लिप्त होने के लिए नहीं है। ये सांसारिक जीवन के केवल यही मन में ये होना चाहिए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। उस आदि शक्ति का जो परम शक्ति है, दिव्य शक्ति है, कृष्ण के रूप में है, राम के रूप में है, विष्णु के रूप में है, शिव के रूप में है, ब्रह्म के रूप में है, जड़ चेतन के रूप में है, उसको आत्मसात मान के सबके कल्याण के, जिसे कालजयी कवि ने कहा है, सबको औरों को हंसते देखो, मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सबके सुख में अपना सुख देख कर ही प्रकृति को, इस कल्याणकारी सृष्टि का जो परमात्मा ने इतनी अच्छी रचना की है, ये दिव्य क्या है, हमें ये सुंदर प्रकृति है, भारत जैसा देश दिया है, सृष्टि के अन्य जगह दिया है। केवल भारत ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में परमात्मा है, उन सब का। और भारत तो मोक्ष भूमि है, जिसमें उत्तराखंड में इस समय त्रासदी हो रही है। मानव जनित विकास की पथ भ्रष्ट होने के कारण इस प्रकार की त्रासदी का जोशीमठ में आ रहा है। किस प्रकार के विकार संसार के अन्य देशों में हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन का लड़ाई चला है, ताइवान और चीन का संघर्ष चल रहा है, जातीय और दलीय मोह में ग्रसित होकर राजनीतिक दल रंग द्वेष, जाति भेद, क्षेत्र लिंग भेद इत्यादि करके संसार में जीवों को त्रास देता है। इस प्रकार से पूरा संसार जो कल्याणकारी भगवान ने बनाया, उसको लोगों ने अपनी अज्ञानता से कसाई खाना बना दिया है, कत्लगाह बना दिया है। यहाँ पे केवल धनार्जन के लिए और पद लोलुपता के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए, लोकेशना के लिए लोग संसार में अपना जीवन, इस अनमोल जन्म है जिसे ये जीवन का अद्भुत आनंद का आत्मसात करना, मृतपान करना है। उत्तरायण का मतलब ही ये है कि हमें तमाम प्रकार की दक्षिणपंथी ये चीज़ें हैं जो केवल हम ये सोचते हैं जीवन इसमें रत रह के कमल की फूल की तरह खिलना है। किस प्रकार खिलना है? तो तमाम सांसारिक जीवन को जीते हुए हम सबके कल्याण के लिए इस सृष्टि में व्यवस्था बनाएं। ये सारा संसार सबके कल्याण के लिए हो। कोई जीव अज्ञानता से ग्रसित होकर, कलुषित मानसिकता से त्रस्त होकर दूषित मानसिक दानव न बने। कोई जीव भूखे प्यासे और चिकित्सा अभाव में दम न तोड़े, जीवन नारकीय न बनाए। इसलिए सबके हित के कल्याण के लिए सारी सृष्टि में जो प्रकृति ने दिया है, परमात्मा ने सबको बसाया है। तो इसलिए सारे धर्मों का ही ये मर्म है, दया धर्म का मर्म है।
सबके कल्याण की, सबके, केवल मैं ही नहीं, मेरा ही वर्चस्व न रहे, मेरी ही जाति का वर्चस्व नहीं, मेरे ही देश का वर्चस्व नहीं, मेरे ही रंग का वर्चस्व नहीं, मेरे ही लिंग का वर्चस्व न रहे, ये संसार में सबका हो, सब परमात्मा की एक अनुपम इस बगिया की एक हम फूल हैं, वो फूल खिलते रहे और ये जग रोशन होता रहे। कल्याण की ये भावना जब सबके मन में आएगी तभी ये संसार में भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, कुशासन इत्यादि दूर होगा। ये दूर कैसे होगा? ये जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, उसी प्रकार से सारे जड़ चेतन को, व्यवस्था को उत्तरायण की तरफ करना होगा, सत्वृत्तियों को आत्मसात करना होगा, सत्व मार्ग पर चलना होगा, सत्संग करना होगा, सत्कर्म करना होगा। निष्काम कर्म योग से सारे जड़ चेतन का कल्याण होगा। केवल स्नान भजन तप ज्ञान करने से ही शिष्य का कल्याण नहीं होता है, जीव का कल्याण नहीं होता है। अपने लिए ही जीना सुअर वृत्ति है, पशु वृत्ति है। इससे आगे बढ़ के सबके हित में औरों को हंसते देखो मनो, जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में जो श्रद्धा और मनो का जो संवाद था, औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुखी बनाओ। आप बड़े से बड़े पद पे बैठ जाए, आप बड़े से बड़े ज्ञानी हो जाए, आप त्रिगुणातीत हो जाए, परंतु आप सृष्टि के अपने सहयात्रियों के कल्याण के लिए काम नहीं कर पाए, उनके लिए चिंतन मंथन नहीं कर पाए, उनके लिए जीवन में सहृदयता का, सद्मार्ग का रास्ता नहीं खोल पाए। और ये खोलना इंसान के हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की कृपा से होता है, ये परमात्मा की बुद्धि से होता है। भगवान के अनन्य शरण में जाकर किस प्रकार से जाना चाहिए, जिस प्रकार से अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म के इस युद्ध में, जीवन के इस सत्संग्राम में ये जाते हैं और कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृश्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे ईशानिश्चितम शिष्यस्त ही शादिमा त्वां प्रपन्नम। मुझे अपना शिष्य जान के, मुझे अपना कल्याणकारी अनुरूप जान के, रूप जान के, एक मुमुक्ष का अपना एक पुत्र जान के, अपना एक जीव जान के, अपना एक स्वरूप जान के, एक परमात्मा सतमार्ग का रास्ता खोलिए। यही उत्तरायण है। सभी बंधुओं से यही आशा है, उत्तरायण के मर्म को जानें। स्नान पूजा और पर्व हर्षोल्लास का अवश्य करें, परंतु सांसारिक जीवन में इस समाज को पथभ्रष्ट हो रहे हैं, पतन के गर्त में जा रहे अपने सांसारिक जीवों को सतमार्ग में लाने के लिए चिंतन मंथन करें, उसके लिए समर्पित रहें, उसको आगे बढ़ें। यही एक उत्तरायण की, यही मकर संक्रांति का असली संदेश है। हमें आशा है देश में सत्तासीन होकर इस व्यवस्था को संचालित करने वाली लाभदायित्व जो परमात्मा ने जिन भी जीवों के हाथों में दे रखा है, वो इस सारी पृथ्वी को, इस सृष्टि को कल्याणकारी बने और यही रहे सबके लिए शिक्षा, सबके लिए घर, सबके लिए अन्न, सबके लिए न्याय, सबके लिए समानता। कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिसमें ये कहा गया है, खुदा ये जिसे में ये कहा गया है कि उस परम पिता ने सबको, जिसे खुदा कहो, ईश्वर कहो या परमात्मा कहो, वाहिगुरु कहो, कि उस परम पिता परमेश्वर ने, जो आदि शक्ति है, जो ये सृष्टि की नियंता है, उसने सारे जीवों को बहुत ही जरूरी बनाए। रब ये क्या कहते हैं, परमात्मा ने, प्रभु ने इस सृष्टि में सबको, हर चीज़ को बहुत फुर्सत से बनाया। एदोस खुद पे ना इतरा इतना, सब में उसकी छाया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं समझने चाहिए। सबको परमात्मा का स्वरूप होकर किसी से घृणा, अन्याय, राग, द्वेष, हाँ जो गलत मार्ग में चल रहे हैं उनको सतमार्ग में लाने के लिए दंड रूप अवश्य देना चाहिए।
उनको सत पथ पे जाने के लिए, न कि उन पे अंकुश लगाना चाहिए। उनको सतपथ पे जाने, व्यवस्था को, गलत मार्ग पे चलने वालों को दंडित और सत मार्ग पे चलने वालों को प्रोत्साहित करना का एक फर्ज होता है। तभी ये मकर संक्रांति का, तभी ये उत्तरायण का, तभी ये सनातन का एक सीख सार्थक होगी। ओम भास्कराय नमः, देवाय नमः, ओम दिव्य देवाय प्रकृत्याय